समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं दशा माता की व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसका खास महत्व। तो यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है, ग्रहों की दशा सुधरती है और जो भी मनोकामना हमारी होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, भगवान विष्णु जी की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। मनुष्य को अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि के अलग अलग रूपों का पूजन अवश्य करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भी ऐसा व्रत आता है जो आपके बिगड़े हुए ग्रहों की दशा सुधार करके आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। इस व्रत को दशा माता का व्रत कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह व्रत पूजा मनुष्य के परिवार की दशा को सुधार देती है। दशा माता पूजन इस वर्ष 2021 में दिनांक 6 अप्रैल 2021 को रखा जाएगा। यह व्रत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में विधि विधान से किया जाता है और पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अनेक भागों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से किया जाता है। तो कैसे करना चाहिए दशा माता का पूजन? दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु जी के स्वरूप पीपल वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। तो इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां जो है कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लेवें और उसमें 10-10 गांठ लगावें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके नल दमयंती की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा अपने गले में बांध लेवें और घर आकर के घर के द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगावें। इस दिन यह व्रत श्रद्धा पूर्वक रखें और एक समय भोजन करें। भोजन में नमक का प्रयोग इसमें वर्जित माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, घर की साफ सफाई करें और इस दिन किसी को पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए और प्रयत्न करें कि दशा माता पूजा के दिन बाजार से कोई खरीदारी, किसी भी वस्तु की खरीदारी आप नहीं करें। जरूरत का सामान एक दिन पूर्व ही ला करके आप रख लेवें। तो दशा माता की कथा नल दमयंती की कथा है। इस कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और उसने रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लीजिए। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और यह व्रत भी करती है। इस डोरे को गले में बांधती है जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बावजूद तुमने यह डोरा अपने गले में क्यों बांध रखा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींच करके निकाल करके फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। तो इसके बाद रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा तेरी अब आरंभ होने वाली है। तूने मेरा बहुत अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वेश बदल करके काम करने को मजबूर होना पड़ा और भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा। तो रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी वहां से आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार वहां हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलवाया।
उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का कीमती हार टंगा हुआ था। तो मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी उस हीरे के हार को निगल रही है। यह देख करके रानी ने तुरंत राजा को जगा करके दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से हमको चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहां से चले गए। प्रातःकाल मित्र की पत्नी को हार वहां नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और इस प्रकार से राजा नल और रानी दमयंती जीवन में अनेक कष्टों को भोगते रहे थे। तो एक दिन वह वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो उसके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे और बोले कि माई मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं पत्नी के साथ दशा माता का पूजन श्रद्धा पूर्वक करूँगा। तो बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की सारी विधि भी बताई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन और व्रत किया। दशा माता का डोरा गले में बांधा, इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी उत्तरोत्तर मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।